किसान उनके दरवाजे पे बैठा, उनका दरवाजा खटखटा रहा है, तो वो गांव में कहाँ किसान सम्मेलन कर रही है, यहाँ कर लेना, रोड पे आकर के किसानों के बीच में आकर के यहाँ किसान सम्मेलन कर ले। किसान ना कोई हिंसा कर रहा, ना हिंसा में विश्वास रखता। ये महात्मा टिकैत के अनुशासित सिपाही हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारी लड़ाई थोड़ी है, हमारी सरकार से लड़ाई है। 48 दिन किसानों को पूरे हो चुके हैं, लेकिन सत्ता में बैठी सरकार के कानों पर अभी तक कोई जू नहीं रेंगी है। सरकार लगातार किसानों से बात करने की बजाय किसान सम्मेलन कर रही है, लेकिन किसानों के लगातार एक ही बात है कि हम बॉर्डरों पर बैठे हैं, आप सम्मेलन कहाँ कर रहे हो। तो उसी के लिए हम बात करेंगे, किसानों के बीच आए हैं, किसानों से। सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? भाई, सरकार अपने अड़ियल रवैये पे कायम है और वो किसान सम्मेलन कर रही थी गांव-गांव जाके, और वो भी उनका बीच में ही फ्लॉप हो गया। किसान सम्मेलन भी 2-3 दिन चला। किसान उनके दरवाजे पे बैठा, उनका दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो वो गांव में कहाँ किसान सम्मेलन कर रही है, यहाँ कर लेना, रोड पे आकर के किसानों के बीच में आकर के यहाँ किसान सम्मेलन कर ले। सरकार का ये कहना है कि किसानों ने उनके उसमें सम्मेलन में घुस के जो है तोड़फोड़ कर दी। वो सब सरकार के लोग थे। किसान बिल्कुल शांति प्रिय है, वहाँ कोई किसान नहीं था, और सरकार को पता होगा वो कौन लोग थे। जो लोग थे उन्हें पकड़ा सरकार। वहाँ कोई किसान नहीं था। किसान बिल्कुल शांति प्रिय है और अपना आंदोलन चला रहा है। किसान रोडों पे बैठा है। किसान ना कोई हिंसा कर रहा, ना हिंसा में विश्वास रखता। ये महात्मा टिकैत के अनुशासित सिपाही हैं। इनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार की सब प्रोपेगेंडा है। वो सरकार के आदमी होंगे अगर हिंसा है, या सरकार देखे उन्हें कौन है। किसानों का कोई उसमें आदमी नहीं था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक कल स्टेटमेंट दिया था, उससे आप खुश हैं? नहीं, उससे देखिए, उन्होंने रोक लगाई है, जबकि हमें कानून रद्द चाहिए। और उन्होंने जो कमेटी बनाई है, उसमें जो कमेटी में लोग हैं, सब लोग जानते हैं, सब लोग उद्योगपतियों के लिए काम करने वाले लोग हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। उन पर किसी को कोई विश्वास नहीं है। जो चारों आदमी कमेटी में उन्होंने लिए हैं, वो बिल्कुल भी वो उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, सब लोग जानते हैं। और वो लोग रखे गए हैं उसमें कमेटी में, जो 4 लोग हैं कि भाई जो बिल का समर्थन कर रहे हैं। किसानों से बात करें सरकार, और किसान प्रतिनिधि जो हैं उनके बीच में बैठ करके बात करके बिल को वापस ले, और जो हमारा MSP है उसको कानून का दर्जा दे कि अगर उससे कम में कोई खरीदता है तो उसको कानूनन सजा का प्रावधान हो। तो समिति में जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये कल वहाँ सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग होगी, जितने हमारे 40 प्रतिनिधि हैं, उसके बाद कोई हमारा निर्णय आएगा, वो आपको बता दिया जाएगा। तो समिति से आपको लगता है कि आपको फ़ायदा होगा? नहीं, नेचुरल सी बात है। देखो, समिति जो इतने दिन से 48 दिन आज हो गए, 48 दिन से हम बैठे हुए हैं, अपनी मांग के लिए तो बैठे हैं, तो कोई ना कोई अच्छा निर्णय हमारी समिति जो सारे लोग हैं वो लेंगे मिल करके। लेकिन एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि समिति में जो है एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं लिया गया जो किसान हो। किसान विरोधी लोग बैठे हुए हैं समिति में भी, और किसान विरोधी बिल ये आपके खिलाफ हैं, आप बता रहे हैं। मैंने जो समिति का कहा है, जो हमारे टीकरी बॉर्डर पर जो किसान प्रतिनिधि हैं, वो कल उनकी अहम बैठक होगी, वो बताएंगे कि हमें आगे क्या करना है। उनसे कोई लेना देना नहीं। जो प्रतिनिधि 4 आपने बना, जो सुप्रीम कोर्ट ने, हम भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी बात सुनी तो जाए। ऐसे लोगों को क्यों लिया गया है उसमें, उस समिति में? वो तो सब सरकार के लोग हैं, और लड़ाई हमारी सरकार से है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारी लड़ाई थोड़ी है, हमारी सरकार से लड़ाई है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि यहाँ पर किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है, दिल्ली बॉर्डर है, फिर टिकरी बॉर्डर पर है, और लेकिन सरकार जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है किसानों के मुद्दे पर। सरकार बिल्कुल फेल हो जाएगी, हर जगह फेल होएगी। देश के किसान को अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ये ढूंढे भी नहीं पाएंगे कभी भी। जैसे इतने सालों बाद इन्हें मौका मिला, और हम सब ने बड़े उत्साह में आकर के, जो लोग पुराने सरकारों ने हमें परेशान किया, किसान को परेशान किया, उन्होंने बात नहीं सुनी। ये इन किसानों ने सरकार बदली, और अब इनके बदलने का टाइम आ गया है। किसान रोड पे बैठा है, हमारे बुजुर्ग बच्चे सब रोड पे बैठे हैं ऐसी कड़कती ठंड में, और ये अपना गर्म एसियों में बैठे हुए हैं। ये किसान की बात नहीं सुन रहे। इनको बता देंगे, ये किसान इनको बता देगा कि कैसे सरकार चलाई जाती है। वक्त कि ये सूट बूट की सरकार है, तो
राहुल गांधी की बात से आप सहमत हैं? देखिए ये क्या है, ये इनकी नूरा कुश्ती चलती है। इन्हें किसान जब याद होता है जब ये सत्ता से बाहर होते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को, जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो ये किसान को भूल जाते हैं। तो उनका वही चल रहा है, वो उनके लिए कुछ कहेंगे, वो उनके लिए कुछ कहेंगे। हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमारी सरकार है, हमारी सरकार से डिमांड है। राहुल गांधी जी कह रहे होंगे, वो भी अपनी जगह ठीक कह रहे होंगे, लेकिन जब वो सत्ता में थे उन्होंने क्या कर लिया? तो यहाँ तो सब नूरा कुश्ती है कि जब तक किसान उन्हें वोट देता है, इतने तो वो किसान के दरवाजे दरवाजे जाते हैं, और जैसे ही शासन उनके हाथ में आ जाता है सब किसान के विरोध में काम करना शुरू कर देते हैं। भाई एक बात बताओ, एमएसपी पे गारंटी क्यों नहीं? सरकार से हमारे ये सवाल है, इस पे गारंटी क्यों नहीं? जब आपने एमएसपी घोषित कर दिया तो इस पे गारंटी क्यों नहीं? उसमें दिक्कत क्या आ रही है सरकार को? क्या अपने उद्योगपति दोस्तों को बचाना चाहती है सरकार? इसलिए उसको एमएसपी को कानूनन क्यों नहीं कानून का दर्जा दे रही सरकार? उद्योगपतियों का नाम आया, लेकिन इसमें एक अंबानी जी का स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा है कि हमारा कोई भी लेन देन नहीं है किसानों से, हमारा तो सरकार से लेन देन होता है जो भी होता है। देखो, हम नहीं जानते किसी अंबानी ना अंडानी को, हम सरकार को जानते हैं। सरकार से हमारी मांग है, अब वो आ रहे हैं बीच में खामखा, उन्हें वो जाने, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। किसी की इन किसानों की रिश्तेदारी तो है नहीं, अंबानी अंडानी के घर में जाकर के हम उनका नाम लेंगे कि अपने रिश्तेदारों को याद करता है आदमी। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं वो जाने। हमारा सीधा सीधा सरकार से हमारी मांग है, और भारत की सरकार है, उसको इन किसानों की बात सुननी चाहिए। तो किसानों ने जो है अपनी बेबाकी से बात रखी है, और वो यही कह रहे हैं कि जो तीनों बिल हैं वो वापस होने चाहिए, और समिति के लिए इन्होंने अभी कहा है कि कल बातचीत होगी, उस पर जो भी निर्णय निकलेगा वो निर्णय पर तय होगा जो भी होना है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।